आइए हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो स्टूडेंट्स, इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होगा? एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक जनरल डायग्राम आप बना सकते हो कि सपोज करिए ये पॉइंट है P। अब इसका y कोऑर्डिनेट जीरो है, मान लीजिए x कोऑर्डिनेट x है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट on the x axis is x, 0। ठीक है। Let the given points are A and B। तो A हमारा 2 -5 है, ये हमने लेट किया है, एंड B कौन सा है? -2, 9। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और अगर ये पॉइंट P है और P से हमें A और B इक्वल गिवन है, यानी P जो पॉइंट है वहाँ से A तक का और P जो पॉइंट है वहाँ से B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने लेट कर लिया है कि A पॉइंट से P की डिस्टेंस, B पॉइंट से P की डिस्टेंस, इसको हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले हम PA को फाइंड करेंगे। तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है और A का कोऑर्डिनेट है 2 -5 है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो PA। अब A का कोऑर्डिनेट है आपका 2 -5, तो मैं इसको मान लेता हूं x1 y1 और इसको मान लेता हूं x2 y2। तो x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 -5, क्योंकि y2 हमारा कितना है? 0 है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। y1 कितना है? -5 है। तो 0 -5 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो जो PA होगा दैट इज x - 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो वी विल सॉल्व फर्दर, दैट इज x माइनस, या फिर आप इतना ही रख सकते हैं। बाकी जब हम इक्वल करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो PB अब फाइंड करेंगे। PB क्या होगा? PB होगा P पॉइंट इज दिस, B पॉइंट इज दिस। तो इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, तो x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर y2 - y1 यानी 0 माइनस y1 कितना है? 9। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। PB क्या होगा? आपका हो जाएगा x और माइनस एंड माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर। तो 0 - 9 क्या होगा? -9 और -9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 हो जाएगा। तो ये PB हो गया आपका।
तो इस तरह से मैं ये देख सकता हूँ कि जो पी ए और पी बी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, यानी ये वाली पी ए वैल्यू ये पी बी के इक्वल है। तो दैट मीन्स पी ए अगर पी बी के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 25, ये इक्वल हो जाएगा पी बी के। पी बी है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, देन इसको मैं अरेज करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी LHS और RHS दोनों तरफ अंडर रूट लगे हुए हों, यानी स्क्वायर रूट लगे हुए हों, तो हमेशा आपको क्या करना होता है, इन स्क्वायर रूट्स को हटाना होता है। और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है, यानी LHS का स्क्वायर भी करेंगे और RHS का भी स्क्वायर करेंगे, जिससे कि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या कर देना है, स्क्वेयर कर देना है बोथ साइड। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x प्लस 25 बराबर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 80। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, माइनस 4x और माइनस 4x, 4 और 4 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो माइनस 4x इधर आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 25, हम कांस्टेंट को इधर लेकर आएंगे, तो 81 माइनस 25, तो माइनस 8x बराबर 25 हम माइनस करेंगे इससे तो 56 बचेगा। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, x की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस 56 अपॉन 8, तो 8 7 56 माइनस 7, x माइनस 7 हो जाएगा। और आपको y कोऑर्डिनेट पता ही है 0, तो हेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 7,0। Hence, the point will be -7,0। जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -7,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है और y कोऑर्डिनेट पहले से पता है 0, क्योंकि x एक्सिस पे क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। We have completed question number 7। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Find the values of y for which the distance between the points P and Q is 10 unit। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है आपको P and Q, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट आपको दी गई है। बट यहाँ पर एक वेरिएबल है y, तो y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये 10 यूनिट इसीलिए दिया गया है ताकि आप जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर करके किससे, 10 यूनिट से आप y की वैल्यू को बता पाओ।
तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी पॉइंट मेरे पास जो है, जस्ट अ सेकेंड, तो पी पॉइंट जो है वो है 2 - 3, तो ये पी पॉइंट है। और क्यू क्या है, 10, y, ठीक है। पी क्यू ये है, पी क्यू जो डिस्टेंस है यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, वो 10 यूनिट है। तो पी क्यू डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। पी क्यू हो जाएगी हमारी √y2 x2 - x1। तो x2 हमारा 10 है, मान लीजिए x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो x2 10 है, तो 10 - 2 का स्क्वायर और y2 - y1 यानी y -(-3) और इसका स्क्वायर। पी क्यू इक्वल हो जाएगा 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको इक्वल कर देना है 10 के। तो अगर एक तरफ स्क्वायर है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर को हटाने के लिए, सॉरी स्क्वायर रूट अगर है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन इधर 10 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 100 आ जाएगा। और इसका 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर। y + 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ y² + 3 स्क्वायर एंड 6y। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y² + 6y। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो 64 + 9 और माइनस कितना हो जाएगा 100 = 0। तो y² + 6y। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 64 - 100 यानी -36 और +9 तो -27। अब 27 के ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या हो +6 हो, तो इजीली आप कर सकते हैं 9 - 3। तो 9 - 3 का सम क्या आएगा 6 आएगा। तो y² + 9y - 3y - 27 = 0। y आप कॉमन ले सकते हैं, तो y + 9, 3 कॉमन लेंगे, y + 9 = 0। तो बेसिकली y की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, सॉरी एक बार आप इतना नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है आपको, y की दो वैल्यूज आपको मिलने वाली है। तो कॉमन ले लेंगे y + 9। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो जाएगा y - 3 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए फैक्टर आप सभी जानते हैं। इन फैक्टर में आपको दो बार एक एक करके 0 करना पड़ेगा। तो y + 9 = 0, तो y कितना आएगा -9 आ जाएगा। और इफ y - 3 = 0, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि हैंस y बराबर -9
और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ y विच इज फाइनल आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इन दो y की वैल्यूज के लिए जो ये पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट होगी। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8।